रह रहे हैं या ऐसे बुजुर्ग आपके घर में रह रहे हैं जिन लोगों ने सारी उम्र भर सरकारी सेवा में रहते हुए काम किया है या कोई प्राइवेट बिजनेस किया है या उनने संपत्ति इकट्ठा करी है, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आप उन बुजुर्ग माता पिता की अवमानना नहीं कर सकते, उनका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के संरक्षण के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। केंद्र सरकार ने भी बुजुर्ग माता पिता के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया था जो 2007 में अस्तित्व में आया। बुजुर्ग माता पिता के संरक्षण के लिए क्या कानून है, आज हम इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सब जन को राम राम साथियों। कानून के माध्यम से बुजुर्ग माता पिता के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके संरक्षण के लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है। कोई भी बुजुर्ग माता पिता उस ट्रिब्यूनल में जाके आवेदन दे सकता है अगर उनके बच्चे बुजुर्ग माता पिता का तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रिब्यूनल को यह अधिकार दिया गया है कि स्वतः अर्जित संपत्ति जो माता पिता की है उसमें से बच्चों को बेदखल किया जा सकता है। माननीय कोर्ट ने माना है कि बढ़ती उम्र का मतलब एक कतई नहीं है कि बुजुर्गों की उपेक्षा करें, हम उनका सम्मान ना करें। बुजुर्ग ऐसे वृक्ष हैं जो फल तो नहीं देते हैं, लेकिन उनकी जो छाया होती है उसमें हम लोग बढ़ते और पलते हैं। इसलिए आप लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आप लोगों के साथ भी बुजुर्ग माता पिता रहते हैं और आप उनकी सेवा और सम्मान नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में बुजुर्ग माता पिता जब भी चाहें तब आपको अपनी स्व अर्जित संपत्ति में से बेदखल कर सकते हैं। 2007 के कानून के अनुसार बुजुर्ग माता पिता के क्या अधिकार हैं, आज हम इसकी भी। बुजुर्ग माता पिता चाहें तो बच्चों से भरण पोषण ले सकते हैं, यानी कि बुजुर्ग माता पिता को भरण पोषण मेंटेनेंस लेने का भी अधिकार दिया गया है। अगर उनके दवाओं के खर्च के लिए, घर के लिए जरूरत पड़ने पर माता पिता बेटा या बेटी से खाने के लिए, कपड़ों के लिए या इलाज खर्च के लिए पैसे की मांग कर सकते हैं। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में भी वो जा सकते हैं, खुद या उनकी ओर से किसी अधिवक्ता के माध्यम से वो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण अधिकार यह है वो अपनी संपत्ति में से किसी भी समय आपको बेदखल कर सकते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण अधिकार ये है कि वो संपत्ति ट्रांसफर जो उन्होंने आपके नाम की है उसको रद्द भी करवा सकते हैं। अगर देखभाल आप सही ढंग से नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में संपत्ति से भी बेदखल कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए कानून में सुरक्षा के भी प्रावधान किए गए हैं। अगर आप उन्हें लावारिस छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सजा हो सकती है। इलाज और मेडिकल की भी सुविधा उनके लिए प्रोवाइड करी गई है। और तीसरा और महत्वपूर्ण, राज्य सरकारों के माध्यम से अगर लावारिस बुजुर्ग वृद्धाश्रम की व्यवस्था की गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों की सुरक्षा और संरक्षा को के दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि सब समाज का स्तर अक्सर इस बात से तय होता है कि वह अपने बुजुर्गों को कितनी गरिमा और सम्मान देता है। धन्यवाद। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।